वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे कि गोल्ड को हमें कैसे देखना चाहिए। आज हर कोई गोल्ड की बढ़ती हुई कीमत पे ये सोच रहा है कि अब और ये कितना बढ़ेगा, बट मैं यहाँ आपको एक अलग नजरिए से देखने को बोलना चाहता हूँ। गोल्ड को हम 3 पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला है ज्वेलरी, दूसरा है इन्वेस्टमेंट या हेज टू आवर इन्वेस्टमेंट, तीसरा है इमरजेंसी लिक्विड एसेट। आप सोच रहे हैं कि ये तीसरा पॉइंट कैसा आया, किंतु ये तीसरा पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहला है ज्वेलरी। तो भाई और बहनों, आज नहीं किंतु सदियों से सबको ज्वेलरी का शौक तो है ही और इसके बारे में हर कोई जानता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट और हेज टू योर इन्वेस्टमेंट। हाँ, आप सही सोच रहे हो कि हमें गोल्ड को हेज की नजरिए से देखना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि गोल्ड भी अच्छा रिटर्न दे रहा है, जैसे कि पिछले 25 साल में 22 गुना रिटर्न दिया है, यानी आपके 1 लाख के 22 लाख हो गए हैं। बट हमें गोल्ड को ऑलवेज एज ए हेज ही देखना है। अभी का ही एग्जाम्पल देख लो। अपना स्टॉक मार्केट डाउन गया तो गोल्ड ऊपर गया। अभी स्टॉक मार्केट डाउन क्यों गया? क्योंकि आप देख ही रहे हो कि पूरे विश्व में कितनी दिक्कतें चल रही है, जैसे कि यूएसए की टैरिफ, रशिया वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस गाजा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और जब जब कंडीशंस ऐसी खराब होती है तो सब गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो जब ग्लोबल प्रॉब्लम आती है कि सब बड़े इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ देखते हैं। अब आपको गोल्ड कितना लेना चाहिए वो तो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ही आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से बता सकता है। सो नाउ कम टू द मेन पॉइंट, इमरजेंसी लिक्विड एसेट। तो आप सोचो कि अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको घर छोड़ के अपने आप को बचाने के लिए कहीं और भागना पड़े, किसी के भी साथ ऐसा ना हो, हम तो ऐसे ही दुआ कर रहे हैं, मगर एक बार के लिए सोचो तो आप कितने रुपए लेके भागोगे। अभी आप बोलोगे कि भाई मेरे पास एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, किंतु इमरजेंसी सिचुएशंस में बैंक भी कैसे चलेगी वो किसको पता है। अब सोचो कि आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है अप्रोक्सीमेटली, तो आपके पास 10-10 ग्राम के 5 पीस ऑफ गोल्ड बिस्किट हो तो ये आप आपके पास इजीली रख सकते हो और 10 महीने का खर्चे का कोई टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि गोल्ड इज लिक्विड एसेट। इसे आप इजीली बेच सकते हो और इमरजेंसी के टाइम पे आप इजीली अपने पास रख के भाग सकते हो। तो फिर ये तीसरा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो फिर गोल्ड अभी और कितना बढ़ेगा या गिरेगा ये मत सोचो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को मिलो, डिसाइड करो कि आपके पास कितना गोल्ड होना चाहिए और फोकस करो कि आपकी एक्टिव इनकम कैसे बढ़ेगी, क्योंकि एक्टिव इनकम बढ़ेगी तो सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये जानना जरूरी है। जय हिंद।